इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान क्यों जला बिरानी आग रे। बिरानी आग, बिरानी आग कैसे जल रहे हैं? और दाग पर दाग कैसे लग रहे हैं? हम अपने स्वार्थवश ऐसा घिनौना कर्म कर देते हैं, किसी की का डाका मार लेते हैं, कोई और घटिया कर्म कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए, किधर मिलावट कर देते हैं। परमात्मा के पास एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस है, बहुत ही जो त्रुटि रहित एक तुला है, उसके अंदर वो तोलता रहता है आपके जो जैसे भी कर्म आप करते हो, और फिर उन पर उन किए हुए पापों का आपको परिणाम भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति उच्च अधिकारी था, उसने एक उच्च पुलिस अधिकारी था, उसके पास एक विधवा स्त्री दरखास्त लेकर गई, प्रार्थना लेकर गई कि मैं बचपन, मेरा एक ही लड़का हुआ था, मैं विधवा हो गई थी, मेरे 18 एकड़ ज़मीन मेरे जो यहाँ के हकीकी अर्थात इस मेरे देवर जेठ आदि प्रयोग करते थे, मुझे उसमें से कुछ हिस्सा दे देते थे। मैं अपने घर पर पीहर में अपने माता पिता की वहाँ रह रही थी, वहीं पर मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा बड़ा किया है, पाला पोसा है। अब ये जवान हो गया है और मैं अपनी ज़मीन मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन देवर जेठों से कहा, प्रार्थना की, तो उन्होंने मना कर दिया, कृपा मेरी ज़मीन मुझे दिलवाएं। अब उस बड़े अधिकारी ने उस स्त्री से कहा, उस बहन से कहा कि आप दरखास्त दे जाओ, मैं इंक्वायरी करता हूँ। उसने उसकी इंक्वायरी करवाई तो उसको पता चला कि उनके अभी कब्जा नहीं हुआ था। कुछ एक ऐसा नियम है कि इतने वर्षों तक उसके नाम चल पड़े दूसरे व्यक्ति के तो उसके कब्जा माना जाता है, फिर वो मालिक उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उस अधिकारी को ने पता करवाया कि उस पर कोई कब्जा नहीं है और आसानी से उसको छुड़वाया जा सकता है। अब उस अधिकारी के मन में लालच आ गया कि 16-17 एकड़ ज़मीन है, कई लाखों रुपए की है, और इस स्त्री के पीछे कोई अप्रोच का आदमी भी नहीं है। इन सब प्रकार से सोच के उसने जब वो जिस दिन वो बुलाई थी वो स्त्री वहाँ गई बहन, तो उस अधिकारी ने कहा कि तेरी ज़मीन नहीं छूट सकती, इस पर तक कब्जा हो चुका है। हाँ, मैं तुझे ऐसा कर सकता हूँ कि उनसे 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये दिला सकता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। उसमें 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये बहुत होते थे और वो करोड़ों की ज़मीन थी, तो उसको 20-30-50 हज़ार रुपये में राजी करके और तहसील में उसके अंगूठे लगवा कर रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, अपने बच्चों के नाम, अपने बेटे के नाम करवा दी। इकलौता पुत्र था उस पुलिस अधिकारी के। अब वो वृद्धा, वह बेचारी बुढ़िया अपने बच्चे ने लेकर 50-60 हज़ार रुपये लेकर के की तो और रहने लगी। अब उस अधिकारी का एक ही पुत्र था, अच्छा पढ़ लग गया, SDM की नौकरी लग गया, ब्याह की तैयारी हो रही थी, शादी की तैयारी थी, उसी दिन एक्सीडेंट को प्राप्त हो गया। ओए होए होए, जिस बेटे के लिए उसने ऐसा कुकर्म किया उस वृद्धा की आत्मा दुखाई,
वो बेटा ही ना रहा। जिस बेटे को सुखी करने के लिए उस नादान आत्मा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का सत्ता का दुरुपयोग किया, फिर वो टक्कर मार कर रो रहा है, टक्कर मार मार रो रहा है। याद दिलाते हैं परमात्मा, संत जन आकर के हमें प्रभु की महिमा, उसके विधान से परिचित कराते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आ गिरी, या बिरानी आग अपने ऊपर घेर ली उसने। पुण्यात्माओं, ये सभी जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, समाज में जो अराजकता फैल रही है, समाज के अंदर जो मानव समाज के अंदर आज प्रेम रहा नहीं, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है। भाई बहन का प्यार नहीं, माता पिता का प्यार नहीं, केवल स्वार्थ इतना गहन हो चुका है कि इंसान कति बेशर्म हो लिया। इसका यही कारण है कि उसको तत्व ज्ञान नहीं है, वह भगवान से के विधान से पूर्ण परिचित नहीं है, वो सत्संग में नहीं आता है। जो इंसान सत्संग में आएगा उसको परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा, फिर वो गलती नहीं करता।